हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के भूगोल की चर्चा कर रहे हैं, जो कि एक प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में रहेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यही प्रश्न आने वाली सारी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रखते हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला कौन सा पर्वत स्थित है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत ऐसा पर्वत है जो नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई कितनी है? विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई 457 मीटर से 610 मीटर तक और कहीं कहीं 914 मीटर इसकी ऊंचाई है। विंध्याचल पर्वत के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है? याद रखिए, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में मालवा का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक। अगला पॉइंट है, मुख्यतः कौन सी चट्टानें विंध्याचल श्रेणी में पाई जाती है? तो याद रखिए, मुख्यतः क्वार्ट्ज और बालू के लाल पत्थर विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। सतपुड़ा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? सतपुड़ा पर्वत की ऊंचाई 700 मीटर से लगभग 1350 मीटर है। याद रखिए, सतपुड़ा पर्वत की ऊंचाई 700 मीटर से लगभग 1350 मीटर के समथिंग है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है धूपगढ़। महादेव पर्वत किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? महादेव पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिए, महादेव पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंदर आता है। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? याद रखिए, पृथ्वी पर सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला पृथ्वी पर सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? लगभग 1150 या 1158 1158 मीटर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है। मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश को लगभग 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। पहला, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा की सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। इस तरह मध्य प्रदेश को लगभग 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है? मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है? 605 किलोमीटर।
मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 605 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को छूती है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा राजस्थान नामक राज्य को छूती है, जिसकी किलोमीटर में देखा जाए सीमा 1600 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा पर कौन सी नदी स्थित है? मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा पर ताप्ती नदी स्थित है। ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित होती है? मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी के द्वारा निर्धारित है। मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 10.68%, और अगर इसे किलोमीटर में दर्शाया जाए तो 32,896 वर्ग किलोमीटर है। बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 7.70%, किलोमीटर में अगर देखा जाए तो 30,735 वर्ग किलोमीटर है। विंध्य पठार मतलब रीवा पन्ना पठार का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 10.37%, किलोमीटर में देखा जाए तो 31,955 वर्ग किलोमीटर है। ये डेटा आप अच्छे से ध्यान रखें, जिसमें हमें किलोमीटर भी ध्यान रखना है और उसका प्रतिशत भी ध्यान रखना है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। याद रखिए, गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। ये जितने भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर ले और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो शेयर करें। मध्य प्रदेश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा अपने में समाहित किए हुए है? लगभग 9.38%। लगभग 9.38%। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? याद रखें, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 30,82,52 वर्ग किलोमीटर, जिसमें एक छोटा सा नोट है। अमरकंटक के किरार घाटी विवाद के कारण कुछ जगह क्षेत्रफल लगभग 30 से 82-45 वर्ग किलोमीटर अभी मिलता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख शैल समूह लगभग है आद्य महाकल्प चट्टान मतलब कि विंध्यन, दक्कन ट्रेप का आधार तथा महाकल्प शैल, बुंदेलखंड की गुलाबी चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें, नीस, सील तथा डाइक इसी सेल से निर्मित है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, धारवाड़ सेल समूह मतलब बालाघाट की शिल्पी सीरीज व छिंदवाड़ा की सोसर सीरीज। आगे कहा गया है, विंध्यन के मध्य बिजावर सीरीज सम्मिलित है, जिसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। नंबर 3 पॉइंट है पुराना सेल बिजावर सीरीज, जो कि पन्ना ग्वालियर में है। विंध्यन सेल समूह रीवा से चंबल तक विस्तारित, जिसमें सोन घाटी, भांडेर तथा रीवा सीरीज कैमूर है। गोंडवाना सेल समूह सतपुड़ा बघेलखंड में विस्तारित है, जिसमें पेच घाटी, मोहपानी, पचमढ़ी, देवना, बागरा आदि कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है दक्कन ट्रेप और तृतीय सेल समूह। मध्य भारत का पठार का भौगोलिक विस्तार क्या है? तो ध्यान रखिए आप, उत्तर पश्चिम में 240 उत्तरी अक्षांश से 260 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74,050 पूर्वी देशांतर से 79,010 पूर्वी देशांतर के मध्य है। मध्य भारत के पठार के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। मध्य भारत के पठार का अधिकांश धरातल कैसा है? अधिकांश धरातल कैसा है?
उबड़ खाबड़ पठारी है।